आपको हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं कि 24 फरवरी के लिए क्या आपको पढ़कर जाना है कि आपके पेपर में आ जाए और आप उस दिन सब धुआं धुआं करके आओ। तो अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं बताने चलता हूं। अब आपको देखिए, सबसे पहले आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। ये आपका पेपर है कुछ इस तरीके से। तो उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही सॉल्यूशन है भैया कि आप उनको गद्यांश और पद्यांश में जो भी आपके बुक में है आप उनको डेली रिवाइज करिए। 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो अब चलिए, अब आपको लिए चलते हैं दूसरे खंड में। महत्वपूर्ण गद्यांश 50 नंबर का ये सब आता है। 20 नंबर का बहुविकल्पीय होता है। कुल मिलाकर 70 नंबर का आपका पेपर बनेगा। ठीक है। महत्वपूर्ण गद्यांश में आप देखिए 6 नंबर का गद्यांश आएगा। तो आप इसमें तैयार कर लो मित्रता। बहुत ही ज्यादा हर साल आने वाला चैप्टर्स है मित्रता। इसे आप जरूर तैयार करके जाना। इससे मत भूलना। मित्रता चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में यही आएगा। और अगर ये ना आया तो ममता तो जरूर आएगा। ममता भी नहीं आया तो भारतीय संस्कृति से जरूर आएगा। इन तीनों को बिल्कुल रट डालो क्योंकि यही पेपर, यही चीजें आपकी 24 फरवरी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो चलिए, अब आपको 6 नंबर क्लियर हो गया। अब आपको लिए चलते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर। महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपका सेम उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से गद्यांश होगा। 6 नंबर का ये भी पूछा जाता है और 6 नंबर का ये भी पूछा जाता है। महत्वपूर्ण पद्यांश में आप सूरदास वाला चैप्टर से एकदम अच्छे से पढ़ लो, तुलसीदास का पढ़ लो और राम नरेश त्रिपाठी का। सिर्फ ये 3 पढ़कर जाओ क्योंकि समय अब नहीं बचा है पूरी किताब पढ़ने का। तो सिर्फ आप ये 3 पढ़कर जाओ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 6 नंबर जरूर मिलेगा। अब देखिए, संस्कृत में चलते हैं आपको लेकर। संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश आप तैयार कर लो। कुल मिलाकर आपका 10 नंबर पूछा जाता है। संस्कृत गद्यांश सिर्फ उसका अर्थ लिखना होता है और संस्कृत पद्यांश 2 लाइन का केवल पूछा जाता है, उसका भी अर्थ लिखना होता है। 10 नंबर समझ लो, बिल्कुल फ्री में आपको मिलते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है मेरे भाइयों। आपको करना क्या है, इसको आप याद कर लो कि इसका अर्थ क्या होता है। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसमें आप तैयार कर लेना वाराणसी। संस्कृत में जो वाराणसी चैप्टर्स है बहुत ही ज्यादा इससे पूछा जाता है। और वीरा वीरेण पूज्यते ये भी पूछा जाता है। और भारतीय संस्कृति ये भी पूछा जाता है। और प्रबुद्धो ग्रामीणा ये भी पूछा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 आप तैयार करके जाओ। पूरी बुक खंगालने निचोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 4 आप तैयार करके जाओगे, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अब चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 5 नंबर का पूछा जाता है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में सिर्फ ये 3 तैयार कर लो मेरे भाई, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। और 24 फरवरी को अपने पेपर में जाकर छाप देना। ये भी पेपर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ऐसा नहीं कि मैंने छपवाया कहीं से, प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो मैं बता रहा हूं एक ना एक इसमें जरूर मिलने वाला है आपको। तो ये चलते हैं आपको प्रश्न संख्या जीवन परिचय पर। ठीक है, देख लेना, एक ना एक इसमें से जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको लिए चलता हूं जीवन परिचय के चैप्टर्स में। देख सकते हैं आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों के दोनों इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। तो मैं जो बता रहा हूं आज ही देख लो प्रूफ। इसमें से 2 आपके क्वेश्चन पेपर में दिख गए और ये 3 अगर आप तैयार करके जाते हो ना तो इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या दूसरे पर। देखो, लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब कवि के जीवन परिचय में आपको क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना। के जीवन परिचय में
आप तैयार कर लो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला, एक भी जीवन परिचय इससे बाहर नहीं आएगा। और देखो श्लोक में आप क्या तैयार कर लेना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। दूसरा क्या है, बंधनन मरण वापी जयो वापी पराजया उभयन समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक में लिख कर लेकर आया हूं, इसे जरूर तैयार कर लेना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध 7 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। ये जो 5 निबंध में लेकर आया हूं मेरे भाई, इससे बाहर एक भी 24 फरवरी को नहीं आने वाला। सबसे पहला जो कि हर साल पूछा जाता है, स्वच्छ भारत अभियान, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। और विज्ञान वरदान और अभिशाप निबंध की जब बात आती है तो विज्ञान पर निबंध ऑटोमेटिक दिमाग में छपने लगता है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप इसे जरूर तैयार कर लेना। और तीसरे नंबर पर जो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान और बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, इसे भी तैयार कर लेना। और आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये जो 5 निबंध मैं बता रहा हूं मेरे भाई ना, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पत्र लेखन में कि कौन सा पत्र आपको तैयार करके जाना है। सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में कहेगा कि प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, या फिर किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इस तरह के आपसे नियुक्ति आवेदन पत्र पूछे जाते हैं। और दूसरा, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, यानी बैंक से लोन लेने का, कोई आप बिजनेस खोल रहे हैं तो इसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो आवेदन पत्र बैंक के लिए किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको लिखना होता है। और तीसरा जो कि बहुत ही पॉपुलर है, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये आपको जरूर तैयार करके जाना है। और मेरे भाइयों बचता है एक खंडकाव्य। खंडकाव्य देखो हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप जिस जिले के होंगे कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 24 फरवरी को ना अगर सब धुआं करना है ना, तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल खंगाल कर दिमाग में घुसेड़ लेना। क्योंकि 24 फरवरी को अगर आपको हिंदी में शतक लगाना है ना, तो इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उसे ज़रूर याद कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।